कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा और हुदहुद का वाकया भी सुना ही होगा। हजरत सुलेमान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह वतफक़द الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد। बेशक सुभान अल्लाह। उन्होंने परिंदों को चेक किया, अल्लाह बरकत फरमाए, परिंदों को चेक किया, बोले क्या बात है मैं हुदहुद को नहीं देखता, कहाँ है हुदहुद? साहब गैर हाजिर, बोले आने तो जरा ऐसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आए, कहाँ थे? कहा हुजूर बड़ी शानदार खबर लाया हूं। खबर का क्या खबर है? कहा जहां पे ये बात हो रही ना वहां से 1500 किलोमीटर और दूर मुल्क सबा है, मुल्क सबा। बोले हाँ। बोले उस मुल्क सबा में एक औरत है जो मर्दों पे हुकूमत करती है, उसका नाम बिल्कीस है और उसका तख्त है हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ। वो तो एक ही औरत हुकूमत करती थी और यहां तुम्हारे घर में सारी औरतें हुकूमत कर रही हैं। अरे बोलो कर रही नहीं कर रही हैं? बोलते क्यों नहीं? अल्लाह बरकत फरमाए, हुकूमत में नहीं, हम सबके इल्म अमल में। अब कहा अच्छा, हजरत सुलेमान ने कहा चलो। जब खबर पहुंची बिल्कीस उधर से चली, कहा उनके आने से पहले पहले कौन है जो बिल्कीस का तख्त उठा के लाएगा? तो जिन्नात जब इकट्ठे थे उनमें से सबसे बड़ा सरदार ताकतवर जिन इफरीत, वो बोला मैं लाऊंगा उठा के। मैं कुरान शरीफ में आता है कि कहा कौन लाएगा इसको उठा करके? अब कुरान में आता है क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन। कितनी देर में लाओ? एक इफ़रीत जिन बोला मैं लेकर के आऊं। कितनी देर में? तक़ूम मिन मक़ामिक, महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान बोले नहीं और जल्दी बोलो। और जल्दी कौन है? अब उस जिन से बड़ा कौन? और हमारी बात बहने बहने मजार पे इतनी पछाड़े खा रही हैं, उन पे जिनून नहीं है कुछ भी नहीं। मुश्किल से अगर 100 है ना 100 तो 5 पे बिचारी पे कुछ ना कुछ है, 95 तो खाली मूली ऊधम मचाए बड़ी है नईम की तरह। खाली मूली कूद रही है, खाली मूली, समझे? खाली मूली कूद रही है, इतना कूद रही है, इतना कूद रही है। बाज बाज जिन्नाते ने कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर नहीं देखा और बदनाम करके रख दिया। देखो समझे? और अगर जिस पे है वो बेचारी एक तरफ पड़ी और जिस पे नहीं है वो खूब कूद रही है। यार एक बात बताओ, अच्छा जिन्नात है कहां ये बताओ? अब तुम इनकी तरफ इशारा मत करो, मैं कह रहा हूं जिन्नात है कहां, तो ऐसे कर रहे हैं। वो इंसान है बेचारा, जिन्नात नहीं है। इसे तो खुद देख के जिन डर जाएंगे। तवज्जो रखो अब। हाँ जिन्नात का जिन्नात, तवज्जो रखो, जिन्नात है कहां? जिन्नात है पहाड़ में, बियाबान में, जंगलात में। तो बियाबान में कौन जाता है? मर्द या औरतें? मर्द। जंग अबे चुप जाओ यार, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ हो गया। जंगलात में कौन जाता है? तुम जाते हो। पहाड़ों में कौन जाता है? तुम जाते हो। बियाबान में तुम जाते हो। यार तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते चिना गया।
इसे झाड़ू मारते मारते जिना गया। जरा सोचो तो, सोचने की बात तो देखो। अब इफरीत जिन बोला मैं लेकर के आऊं, वो हकीकत में जिन था इफरीत, और वो भी ऐसा था सबका सरदार, बड़ा ताकत, खड़ा हुआ मैं लाऊंगा। अब सब बोले इससे ताकतवर कौन होगा, मगर भूल बैठे वहां पर एक अल्लाह का वली भी था। कुरान में आता क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, वो बोले मैं लेकर के आऊंगा जिनके पास कुरान का इल्म था। कहा मैं लेकर के, कहा कितनी देर में? सब जिन्नात देखने लगे, मगर अल्लाह के वली के सामने थोड़ी टिकेगा, कितनी देर में? कहा आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, ले आऊंगा। उन्होंने आंख, ये कुरान में है, सब जो पढ़ रहा हूं पूछो इनसे, उन्होंने जो था आंख का पलक नहीं झपका, इतने में तख्त आकर रख गया। अब ये बात अंग्रेज ने पढ़ी, अंग्रेज बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने कहा यार इतना पावर हो जाता कुरान का इल्म सीखने वाला अल्लाह का वली। वो ईमान ले आया, इंग्लैंड का रहने वाला था, ईमान ले आया और उसने कहा अब मैं भी वही इल्म सीखूंगा। और नमाज पर नमाज जब शुरू करिए तो बोला अब इल्म सीखना, तो बेचारा इत्तेफाक से उन लोगों के हाथ चढ़ गया जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हो। उनकी तो किस्मत वैसे ही छोटी थी, वो तो वैसे ही अल्लाह के वलियों से नाराज रहते थे कम वक्त। उन्हें क्या मिल गया? इस अंग्रेज से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, जमात में ले जाकर बोले स्टोव में हवा डाल। बोला पहले ये बताओ वो इल्म कहां? बोले अल्लाह सब देगा, हवा डाल दूं। हवा हवा डालते डालते हवा निकल गई, इल्म हाथ नहीं आया। 1 साल हो गया, 1 साल। अल्लाह अल्लाह, 1 साल के बाद साबिर पाक के मामू जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर पाक पटल में उनका मजार शरीफ, उधर से गुजर हो गया। वहां देखा तो लोग हरे हरे कपड़े पहने हुए, रुमाल बांधे हुए, कोई पट्टी बांधे, झाड़ू मार रहे थे। वो कहने लगा ये नूरानी लोग कौन है? तो वो बोला कि जिनके पैसे ऊंचे थे। बोला अरे इधर मत जाइयो, इधर तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, या तो सजदे चल रहा है, सजदे। उसने कहा है तो मुसलमान का, हाँ कुरान पढ़ते का, हाँ। उसने हाथ छुड़ाया और भाग गया मजार में, क्योंकि मुझे लगता साबिर पाक के मामू खुद ही खींच रहे थे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर के दरबार में चला तो एक खिदमत करने वाला, झाड़ू मारने वाला फकीर, झाड़ू बगल में दवाई, खड़ा हो गया, अस्सलामु अलैकुम। का वालेकुम अस्सलाम, लगता है मेहमान हो बाबा के। खादिम करने वाला क्या बोला? लगता है मेहमान हो बाबा के। वो कहने लगा हाँ मैं मेहमान हूं। कहा मैं खादिम हूं, झाड़ू मारता हूं, चौखट भी साफ करता हूं, बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे? चलते चलते थक चुका था, बोला चाय पिला दो चाय। उस फकीर ने हाथ ऐसे किया, 1 मिनट भी नहीं लगा, चाय का कप हाथ में आ गया। जिस इल्म की तलाश कर रहा था, कढ़ाइयां मांझ रहा, स्टोव जला, वहां नहीं मिला। अल्लाह वालों की झाड़ू मारने वाले को देखो, हाथ ऐसे किया, कपा गया। और कब भी भारत का नहीं था, इंग्लैंड का था, और मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले जिस कप में ये चाय पीता था, इसी के बावर्ची खाने का था। अब तो ये कप देखने के बाद हैरान हो गया, कहने लगा बाबा चाय बाद में पीऊंगा, ये बताओ तुम्हें इल्म कहां से आया है? इसी के चक्कर में तो हवा डाल ले, समझे?
हाँ मुंह बंद करो अपना, ऐसे ही कहीं हवा पड़ जाए। तवज्जो है ना। हाँ खट से मुंह बंद कर लेता ये, मुंह खोल के ऐसे बैठे जैसे रसगुल्लों की बारिश होगी इनके लिए। कहा इसीलिए तो मैं कढ़ाई मांज रहा था, अब खोल सकते हो कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं कढ़ाई मांज रहा था। अल्लाह जब इतना कहा ये बताओ ये इल्म कहां से हासिल हुआ, कैसे मिला, तो वो कहने लगे बाबा बोले जब अंग्रेज बोला कौन सी किताब पढ़ी है, क्या पढ़ा, कहा कौन से मदरसे कौन सी यूनिवर्सिटी में, कहा कहीं नहीं गया, बाबा के दर की झाड़ू मारता रहा, चौखट साफ करता रहा, मुझे ये जो इल्म मिला है अल्लाह वाले की चौखट से मिला है।